अगर लहंगे का ब्लाउज है जो कि ज़्यादा वर्क वाला लहंगा है तो वो सब का मैं 500 रुपये ब्लाउज लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूनम सिलाई चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मैं अपना डेली रूटीन कि मैं किस तरह से कपड़ा सिलती हूँ, कितने टाइम में कितने कपड़ा सिल लेती हूँ और क्या क्या मैं यहाँ पे सिलाई के साथ साथ और भी काम करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आ गई हूँ अपने दुकान में और यहाँ पे चट बिछा दे रही हूँ क्योंकि टाइम हो गया है, 2 बज गया है और आएंगी सिलाई सीखने वाली लड़कियाँ कुछ, तो उसके लिए मैं पहले ही बिछा दे रही हूँ। और इसके बाद मैं कुछ काम निपटा कर सिलाई करने बैठूँगी और साथ साथ उन लोगों को सिलाई भी सिखाऊंगी। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। मैं आपको सारी चीज़ें आपको बारीकी से बताऊंगी कि मैं किस तरह से कपड़े सिलती हूँ और मैं घर के काम के बाद मैं कितना कपड़ा सिल पाती हूँ। तो सबसे पहले मैं मशीन को साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि आज मैं सुबह लेट ही सिलाई करने के लिए आई हूँ। आज घर में ही थोड़ा सा ज़्यादा काम था, इसके लिए 2 बजे से ही मैं आई हूँ सिलाई करने। तो मैं इस तरह से मशीन को थोड़ा ऊपर से साफ़ कर दे रही हूँ। तो इस तरह से साफ़ करके फिर थोड़ा रैक को साफ़ कर दूँगी और भी मशीन है मेरे पास, सभी को थोड़ा थोड़ा मैं इस तरह से झाड़ दूँगी। इसके बाद मैं अपना काम करूँगी सिलाई। आज मुझे एक सूट सिलना है, वो मैं सिलूँगी। तो सिलाई सिखाने टाइम तो मुझे कम ही टाइम मिलता है, सिल पाती हूँ कम ही, लेकिन मैं वो सब जब सीख के चली जाती है या फिर उनके आने से पहले 2-4 कपड़े सिल लेती हूँ। तो इस तरह से मैं पहले अभी सभी सामान इधर उधर है वो सब एक जगह पे रख लेती हूँ। देखिए, कपड़ा भी मैंने कल शाम को सिला था पेटीकोट, वो भी जैसे तैसे पड़ा था, तो मैं इसे भी अब अच्छे से रख दे रही हूँ पहले। तो इस तरह से अकेली मैं हूँ और मैं अकेले ही करती हूँ सिलाई, इसलिए थोड़ा जहाँ तहाँ कपड़ा रह जाता है कुछ, मैं अच्छे से इसे रख नहीं पाती हूँ। तो टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ, कभी कभी मैं वैसे ही छोड़ देती हूँ। तो इस तरह से मैं साफ़ कर लूँगी सारे मशीन को और इसके बाद मैं सिलने के लिए बैठूँगी। तो यहाँ पे देखिए, कुछ कपड़े हैं जो कि मैंने कल कटिंग करने के लिए निकाला था, लेकिन कोई कारण से मैं इसे कटिंग ना करके दूसरे कपड़ा हमें तैयार करना पड़ा। तो इसे फिर मैं आज कटिंग करूँगी शाम को, तो तब तक इसे मैं रख लेती हूँ अच्छे से। और ये टुकड़ा है एक सूट से बनाने के बाद बचा है, तो इसका भी छोटा सा सूट ही बनाना है, तो वो भी मैं बना लूँगी बाद में। तो इस तरह से इससे पहले मैं अच्छे से रख ली हूँ। और यहाँ पे देखिए, एक और छोटी मशीन है जिस पे लड़कियाँ सिलाई सीखती हैं। अभी मेरे पास एक ही मशीन एक्स्ट्रा है जिस पे मैं सिलाई सिखाती हूँ और 1-2 मशीन लेने वाली हूँ, तो वो भी मैं धीरे धीरे लूँगी। तो देखिए, इस मशीन को भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा टेबल पे भी है, मैं इसे भी अच्छे से रख ले रही हूँ क्योंकि ये सब कपड़े को भी हमें जल्दी ही बना के देना है। तो ये सब भी मैं निकाल के रखी हुई थी कि इसकी भी कटिंग करूँगी, तो मैं दूसरा काम आ जाने के कारण पहले का कपड़ा इस तरह से पेंडिंग हो जाता है। तो ये सब पहले मैं अच्छे से सरिया लेती हूँ, इसके बाद मैं सिलाई पे बैठूँगी क्योंकि पहले अगर मैं सिलाई करने लगूँ तो ये सब कुछ भी सरिया नहीं पाती हूँ, जैसे तैसे कपड़ा रह जाते हैं। और ये टेबल पे भी मैं कटिंग करती हूँ तो हर दिन इस पे कपड़ा रख देती हूँ, तो फिर हमें कटिंग टाइम हटाना पड़ता है। तो चलिए, ये सारे कपड़े को हटाने के बाद से मैं सूट की स्टिचिंग करने वाली हूँ। तो लास्ट तक बने रहिएगा मेरी वीडियो में और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, घर के सारे काम करने के बाद से मैं अपना वीडियो अपलोड कर लेती हूँ। इसके बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे अपने दुकान साइड, जो कि मेरे छत पे ऊपर की साइड में ही है रूम, इसी में मैं सिलाई करती हूँ और यहीं पे मेरा मशीन सब है। मेरे पास अभी टोटल 3 मशीन है, जिसमें एक पिको मशीन है और एक बड़ी मशीन और एक छोटी मशीन है। तो बड़ी मशीन पे मैं सिलती हूँ कपड़ा और छोटी मशीन पे जो सिलाई सीखने आती हैं लड़कियाँ, उन लोगों के लिए है। तो इस तरह से सारे कपड़े को मैं पहले रख ले रही हूँ। इसके बाद मैं अब सिलाई करने जाऊँगी। अब जो भी होगा सो होगा, मैं ये सब छोड़ के कपड़ा सिलने जाऊँगी, नहीं तो मैं यही समय लगी रहूँगी तो कोई काम नहीं होगा सिलाई वाला। तो चलिए, आ गए हैं अपने मशीन के पास और यहाँ पे देखिए, मैंने सूट की कटिंग वाला कपड़ा रख लिया है और अब इसमें से धागा मैचिंग करेंगे हम और इसके बाद मशीन में धागा लगाकर इसकी सिलाई करेंगे। तो घर के काम के बाद ये सिलाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं हर दिन 2-3 कपड़े सिल लेती हूँ। अगर नहीं टाइम मिला तो मैं एक भी कपड़े सिल लेती हूँ, लेकिन
मैं सिलाई ज़रूर करती हूँ हर दिन थोड़ा बहुत, और जब भी टाइम ज़्यादा मिला तो मैं ज़्यादा सिलाई करती हूँ। तो इस तरह से देखिए मैं यहाँ पे धागा लगा लूँगी और इसके बाद इसे सिलूँगी और मैं आपसे बातें भी करूँगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कपड़ा का जो रेट है वो भी मैं बताऊँगी। तो ये सूट का जो सिलाई मैं करती हूँ, तो सूट सिर्फ अगर सिलना है तो उसका यहाँ पे अभी 100 रुपये मिलते हैं, और सलवार सूट दोनों है तो 200 रुपये। इसी तरह से यहाँ अभी सूट का रेट है, और ब्लाउज का भी रेट मैं आपको बताऊँगी। तो जब डिज़ाइन वाला ब्लाउज है तो डिज़ाइन वाला का थोड़ा ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, लेकिन सिंपल ब्लाउज है उसके तो बहुत ही कम रेट है यहाँ पे। जो कि प्लेन ब्लाउज है ना, उसका यहाँ पे सिर्फ 50 रुपये में ही मैं सिलती हूँ। और यहाँ पे मेरे अगल बगल में सिलाई इससे भी थोड़ा कम रेट में सिल देती है, क्योंकि मेरे गांव में 20-25 लेडीज़ कपड़े सिलती हैं, तो वो लोग बहुत ही कम रेट में भी सिल देती हैं। और मैं थोड़ा थोड़ा ज़्यादा पैसा लेती हूँ, 10 रुपये ज़्यादा लेती हूँ उन लोगों से। तो इसलिए मेरे पास थोड़ा कम ही कपड़े आते हैं, फिर भी मैं उतना ही कपड़े में बिज़ी रहती हूँ। मैं उतना ही कपड़ा बना नहीं पाती हूँ, इतना कपड़ा आता है मेरे पास कि मैं उतना ही में लगी रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप लोग की तरफ क्या रेट है, ये आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं बता रही हूँ आपको अस्तर वाले ब्लाउज का रेट। तो उसका रेट यहाँ पे अस्तर वाले ब्लाउज का रेट यहाँ पे 120, 130, 140, 150 तक है। तो मैं तो अभी 150 ही लेती हूँ, और अस्तर भी अलग से आपको देना पड़ेगा। इस तरह से मैं सिलती हूँ, क्योंकि अस्तर वाले ब्लाउज में सिलने में बहुत ही दिक्कत आती है। और अभी जितने भी कपड़े आते हैं वो बहुत सारे महंगे कपड़े रहते हैं, और ज़्यादा फिसलने वाले कपड़े रहते हैं, तो उसमें मेहनत ज़्यादा लग जाता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है। इसलिए मैं उसका भी 150 लेती हूँ। अगर उसमें डिज़ाइन करना है कट बाजू या फिर कुछ भी थोड़ा बहुत डिज़ाइन है सिंपल, तो 100 और एक्स्ट्रा लेती हूँ, एंड 250 लेती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा है तो 3, 350, 400 तक मैं डिज़ाइन का लेती हूँ। तो वो डिज़ाइन पे निर्भर करता है कि डिज़ाइन कितना ज़्यादा है और सिंपल है। सिंपल का मैं कम ही लेती हूँ, और ज़्यादा डिज़ाइन है उसका ज़्यादा लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने अस्तर के ब्लाउज की भी आपको बता दी है फ्रेंड्स। इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ पेटीकोट की। तो पेटीकोट की सिलाई यहाँ पे मैं लेती हूँ 40 रुपये, और यहाँ पे तो ऐसे सीखने वाले नए नए जो लोग हैं वो 20 रुपये 30 रुपये भी सिलते हैं, लेकिन मैं 40 रुपये लेती हूँ। किसी किसी कस्टमर से 30 रुपये भी मैं ले लेती हूँ, और इस तरह से मैं सिलाई करती हूँ। और फिर फॉल पिको ये सब भी मैं करती हूँ। तो फॉल लगाई जैसा साड़ी है उस तरह से रेट लेती हूँ। जैसे कि अगर साड़ी में ज़्यादा स्टोन वर्क है तो उसके लिए मैं 50 से 60 रुपये फॉल लगाने का सिर्फ लेती हूँ, और अगर सिंपल है तो 30 या 40 ले लेती हूँ। और इसके बाद अगर फॉल अपने तरफ से लगाना है तो जो फॉल का रेट है 20-25 वो मैं उस पे से जोड़ देती हूँ। और यहाँ पे पिको भी मैं करती हूँ। तो हर साड़ी में तो एक ही साइड पिको होता है, तो उसका मैं 10 रुपये लेती हूँ। अगर दोनों साइड है तो उसका 20 रुपये पिको का मैं लेती हूँ। तो इस तरह से साड़ी के पिको और फॉल का भी मैंने रेट आपको बता दिया है फ्रेंड्स। और अगर लहंगे का ब्लाउज है जो कि ज़्यादा वर्क वाला लहंगा है, तो वो सब का मैं 500 रुपये ब्लाउज लेती हूँ। उसमें कप भी अटैच करके बनाती हूँ, जैसा भी आप कहें। वहाँ यहाँ पे हर डिज़ाइन का ब्लाउज सिलाता है, तो इसलिए जैसा जितना मेहनत लगता है, जितना टाइम ज़्यादा लगने वाला रहता है कपड़ा, उस हिसाब से मैं उसका रेट बताती हूँ और सिलती हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पे कपड़े सिलती हूँ। तो अभी तो लगन ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए थोड़ा कपड़ा आराम आराम से मैं सिलती हूँ, जल्दीबाजी में नहीं सिलती हूँ। लेकिन जब भी कोई पूजा त्यौहार वाला दिन आता है, जैसे कि तीज पूजा है या फिर छठ पूजा है, ये सब में बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है कपड़े के लिए। तो मैं घर का काम कम ही कर पाती हूँ और बस सिलाई ही करती हूँ। अभी थोड़ा कम कपड़ा रहता है इस सीज़न में, तो जल्दी देने वाला नहीं रहता है। कपड़ा तो हमेशा ही रहता है, लेकिन थोड़ा लेट सेट भी देने वाला रहता है। तो मैं सब काम घर का करने के बाद ही सिलाई करने आती हूँ और अच्छे से सिलाई करती हूँ। तो देखिए अभी लड़कियां लोग भी आएंगी, जब तक वो लोग नहीं आ रही हैं, जब तक मैं ये सूट सिल ले रही हूँ। और
इसके बाद वो लोग आ जाएंगे तो उन लोग को भी सिलाई सिखाना पड़ेगा, बीच बीच में उठकर बताना पड़ता है। तो इस तरह से मैं कपड़ा सिलती हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं लेस भी रखती हूँ दुकान में, थोड़ा बहुत मेरे दुकान में लेस रहता है वो भी लगा के सिल देती हूँ ब्लाउज। तो जो भी लेस का एक्स्ट्रा पैसा होता है वो मैं ब्लाउज की सिलाई के साथ साथ जोड़ देती हूँ। और मैं यहाँ पे अस्तर, फॉल और डोरी ये सब थोड़ा बहुत सिलाई से रिलेटेड सामान रखती हूँ, और धागे, बटन ये सब रखती हूँ मैं। ये सब भी यहाँ पे बिक जाता है और मैं खुद भी अपने सिलाई में वो सब यूज कर लेती हूँ। मुझे जल्दी कहीं से लाना नहीं पड़ता है। किसी भी कलर का अगर धागा ख़त्म हुआ तो मैं अपने ही दुकान से लेकर लगा लेती हूँ और सी लेती हूँ, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब भी मैं सिलाई करती हूँ और मेरे पास थोड़ा पैसे आते हैं तो मैं वो सब चीज़ें खरीद के रख लेती हूँ, जो कि मुझे बीच बीच में ब्लाउज में और सूट में सभी चीज़ में लगाना पड़ता है। ये सब चीज़ मैं अपने ज़रूरत के हिसाब से रख लेती हूँ। जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं अपने दुकान से ही लेकर लगा लेती हूँ। जैसे कि हुआ बकरम है, सूट के सलवार की मोहरी में लगाने वाला, या फिर रबड़ है पैंट में लगाने के लिए कमर में। ये सब चीज़ें मैं यहीं पे खुद ही रखती हूँ। और यहाँ पे आपको चौक, इंची टेप और सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। तो मेरा एक और दुकान है जो कि नीचे में है, वहाँ पे भी कुछ सामान मिल जाते हैं एक्स्ट्रा जो मैं नहीं रखती हूँ यहाँ पे। वो नीचे में भी सिलाई से रिलेटेड सामान मिल जाता है। तो जो भी लड़कियाँ आती हैं उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मेरे नीचे दुकान जो है उसमें से अपना ले लेती है। जैसे कैंची हुआ, या फिर एक्स्ट्रा धागा, या फिर कुछ भी चीज़ जो मैं यहाँ कम रखती हूँ वो नीचे मिल जाता है। तो इस तरह से देखिए एक लड़की आ गई है सीखने के लिए और 2-3 आने वाली है। तो मैं जल्दी जल्दी ये सूट को बना लेती हूँ, फिर मैं उन लोगों को भी बताऊँगी क्योंकि उन लोगों के भी मैं 3 घंटे तक सिलाई सिखाती हूँ। तो उतना टाइम मैं कुछ ज़्यादा अपना सिलाई नहीं कर पाती हूँ, बीच बीच में उन लोग को बताना पड़ता है। तो इससे पहले मैं सिल लेती हूँ, जितना भी सिला सके उतना ही मैं सिल कर छोड़ दूँगी, क्योंकि वो लोग आ गई हैं तो उनको बताना भी पड़ेगा। इसलिए मैं जितना भी सिलाई हो पाएगा उतना ही करूँगी, बाकी मैं उन लोग को थोड़ा पहले बता दूँगी। जो भी वो लोग अपना सिलाई करने लगेगी तो फिर बाकी बचा हुआ सूट को मैं कंप्लीट करूँगी। तो वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, बंद करती हूँ। तो मिलते हैं ऐसे किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।